हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है शुक्रवार और सुबह के 5:10 हो रहे हैं। उठ मैं गई थी वही 4:30 बजे ही आज उठ गई थी। तो 10-5 मिनट मोबाइल देखा, उसके बाद उठी, फिर पानी पिया, ब्रश किया और वो सब्जी वगैरह मैंने धो के रख दिया है कट करने के लिए। तो आ गई हूँ अभी छत पे, थोड़ा सा टहलूँगी, उसके बाद जो है एक्सरसाइज करूँगी। तो 2 दिन से ना मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। और तेल देखिए मैंने रखा हुआ है, तो दिक्कत हो रही थी। अब सुबह सुबह बोलते हैं ना, नाम नहीं लिया जाता है, कहा नहीं जाता है। तो अभी मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद आपको बताती हूँ। तो चलिए टहल लेती हूँ, ज़्यादा बात करूँगी तो फिर लेट हो जाएगा, उसके बाद काम में भी लेट हो जाएगा। और ना मौसम देखिए काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश होने के आसार हैं। कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन जो है बहुत थोड़ा सा ही हुआ, इस वजह से उमस बढ़ गई है। बादल हल्का हल्का है, देखते हैं। वैसे अब बारिश होगी, मानसून की स्टार्टिंग हो चुकी है, मतलब 2 दिन से जो है बादल आ जा रहे हैं। तो योगा एक्सरसाइज करके मैं अभी आ गई हूँ नीचे। टहलने के बाद मैंने करीब 25 से 30 मिनट मुझे लग जाते हैं। तो बहुत जल्दी करती हूँ तब 25-30 मिनट में होता है, वरना आराम से करूँ तो 40-45 मिनट हो जाता है। उसके बाद आ गई हूँ नीचे, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये काम ना सुबह ही कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा है ना, सुबह उठते ही आँख खोलते ही देखिए काम करने का मन नहीं करता है। 15-20 मिनट लगते हैं अपने शरीर को जो है चलने में, एनर्जेटिक होने में उतना टाइम लग जाता है। और जब मैं योगा एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, उसके बाद जो है काम के लिए बिल्कुल मतलब मेरा शरीर जो है तैयार हो जाता है, फिर मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। उससे पहले तो जैसे आलस लगता है, और आँख खुलने में आँख खुल तो जाती है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा काम करने के लिए, स्पीड अपना देने के लिए काम को जो है थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे बर्तन जो धुले थे रात को, उन सबको लगा दे रही हूँ। सब्जी मैंने धो के ही मैं गई थी, तो बस अभी चलूँगी, चाय वगैरह रख लूँगी, तो उसके बाद सब्जी मैं कट करूँगी। तो तन्मय का स्कूल खुल चुका है अब, तो अब जो है हम मॉर्निंग मेरी जो है और भी ज़्यादा बिजी हो गई है, और ज़्यादा भागम भाग वाली हो गई है। स्कूल उसका 21 जून को ही खुल गया था, तो 21 को तो वो गया नहीं, 22 को गया था, और आज है 23। तो अभी मुझे उसके लिए नाश्ता बनाना है, मतलब टिफ़िन बनाना है। तो अभी मैंने ना, जैसे कि शुरू शुरू में स्कूल खुलता है ना, तो कुछ एक होता है ना रूटीन, जो है कुछ दिन से स्कूल बंद थे, मतलब 1 महीने से ज़्यादा स्कूल बंद थे, तो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और एक वो आ जाता है, मतलब कि आराम से सुबह उठ तो मैं जाती थी, लेकिन वही काम जो है उतने स्पीड में, उतने भागम भाग में नहीं होते थे। अब ये है कि स्कूल खुल गया है, तो रात को ही सोचना पड़ेगा कि सुबह लंच बॉक्स में क्या बनाना है। तो अभी वो चीज़ में ना 2-3 दिन लग जाते हैं। तो मैं आज बस यही चावल फ्राई ही बनाऊंगी, ये झटपट बन जाएगा, क्योंकि रात को मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी, और इतनी गर्मी हो रही है ना कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं, क्या दूं। तो ये ना बहुत झटपट बन जाता है, टेस्टी भी लगता है, और तन्मय मन से खाता भी है। तो ये मुझे आसान लगा, तो मैंने सोचा अभी एक आध दिन ऐसे ही काम चला लेती हूँ, उसके बाद फिर रूटीन सही होगा। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं चावल ही रख दे रही हूँ कुकर में। वैसे मैं सबसे पहले दाल रखती हूँ, लेकिन अभी आज उसको चावल फ्राई बनाना है, तो सबसे पहले मैं चावल रख दे रही हूँ। चावल रखने के बाद इधर मैं चाय भी रख दूँगी, और चाय रखने के बाद मैं जाऊंगी सब्जी वगैरह कट करूंगी। जब तक चाय इधर होगा और चावल, तब तक सब्जी कट हो जाएगा। तो चाय हो जाएगा तो पी भी लूँगी अगर टाइम रहेगा तो, और समय अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको टिफ़िन बना के दे दूँगी, उसके बाद चाय वगैरह होगा। तो बस यहाँ पे मैं यहाँ बरामदे में बैठ गई हूँ सब्जी कट करने, और यहाँ पे मैंने फ़ैन चलाया है। वही है ना, किचन में जैसे फ़ैन तो है, लेकिन गैस चालू रखते समय उसको फ़ैन चला नहीं सकते हैं, और काम करने में इतनी दिक्कत आजकल हो रही है कि मतलब हो रहा है कि बस किसी तरह एक आध टाइम का खाना अगर ना बनाना रहे तो आराम मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है।
किचन से तो छुट्टी हमें मिल ही नहीं सकती है। तो बस यहाँ पे चावल हो गया था और ना मुझे समय नहीं मिला, और सोयाबीन मुझे उबालना था, मैं भूल गई थी। तो लास्ट में इधर मैंने सोयाबीन रख दिया है, इधर कढ़ाई में मैंने चावल फ्राई करने के लिए प्याज मिर्ची ये सब डाल दिया है। तो उसका स्कूल खुला है ना अभी, तो बच्चों को वो थोड़ा सा है भी टाइम का बहुत वो है, मतलब उसको समय से 5 मिनट 10 मिनट पहले ही स्कूल में पहुंचना है। बहुत शुरू से ही उसका मतलब टाइम को लेके बहुत ही पंक्चुअल है, कभी भी लेट होता ही नहीं। उसको 10-5 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा, लेकिन लेट नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने उसके लिए दूध भी एक तरफ रख दिया है, और ना आज मैं सोयाबीन को भी प्याज के साथ ही फ्राई कर रही हूँ। हमेशा तो पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज वही है, मैं भूल ही गई थी इसको उबालना, तो प्याज के साथ ही फ्राई कर लूँगी। थोड़ी सी जल्दी भी होने लगी थी, तन्मय नहा के आ चुका था, तो अब उसको जल्दी होने लगी थी। टाइम वैसे था अभी, लेकिन वो जल्दबाजी करने लगता है, तो उसको पहले दूध दे रही हूँ। उसके बाद जो है चावल को फ्राई करके दूंगी थोड़ा सा खाने के लिए, उसके बाद और टिफ़िन में डालूंगी। तो यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, देखिए चावल वगैरह मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। खाने के लिए मैंने उसको प्लेट में लगा के थोड़ा सा दे दिया है, बहुत ज़्यादा खा के नहीं जाता है। सुबह सुबह ना खाया भी नहीं जाता है, दूध पी लेता है, और जैसे पूड़ी वगैरह रहता है तो 1 ठो, और ये है तो 3-4 चम्मच, बस इतना ही। तो मैंने टिफ़िन बॉटल सब दे दिया है इसको, तैयार हो गया है ये, और अभी देखिए जा रहा है। तो तन्मय को के जाने के बाद अभी मेरी ड्यूटी लग गई है अब खाना की। तो यहाँ पे मैं दाल रख रही हूँ, चावल तो पहले ही हो गया है, तो दाल रख रही हूँ, और इधर मैंने सब्जी भी डाल दी है कुंदरू की, तो ये भी हो रहा है। तो ना टिफ़िन बनाते बनाते अभी स्कूल जैसे तन्मय का खुल गया ना, तो मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं टिफ़िन के साथ साथ खाने की भी तैयारी मतलब हो जाती है, और इसके जाते जाते लगभग मेरा आधा खाना बन के तैयार हो जाता है। तो उधर चावल और सब्ज़ी मैंने रख दी थी, सिर्फ अब आटा लगाना है। तो यहाँ पे कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, 2 दिन से मैंने कोई कपड़े नहीं धुले थे, तो कपड़े आज बहुत ज़्यादा हुए थे, तो मैं कपड़े भी डाल दे रही हूँ। इधर धुलते रहेगा और उधर का काम भी होता रहेगा। बीच बीच में जब कपड़े हो जाएंगे तो आके बस मुझे खंगालना रहेगा, तो साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा। वैसे तो गर्मियों में मैं शाम को ही धोती हूँ कपड़े, लेकिन अभी जो है बरसात स्टार्ट हो गया है, अब मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, तो अब सुबह सुबह ही कपड़े धोने पड़ेंगे, ताकि जो है सूख जाएं। सुबह सुबह ही डाल देंगे धूप में तो सूख जाएगा, क्योंकि शाम के इंतज़ार में वही है ना, मौसम ख़राब हो जाएगा तो फिर कपड़े गीले रहते हैं और फिर रात भर ऐसे ही रह जाते हैं, तो उसमें से स्मेल आने लगती हैं। तो बरसात में ये चीज़ बहुत ध्यान देनी होती है। तो बस कपड़े डालने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और यहाँ पे लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगाने के बाद मेरा जो है जैसे रिलैक्स हो जाता है, फिर मैं और सारे काम करने लगती हूँ। खाना बनाने का एक जो होता है ना कि जल्दबाजी, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बस इनको नहाना, जब ये नहाने जाने लगेंगे तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे कुछ बर्तन थे, तब तक मैं सारे बर्तन धो ले रही हूँ। तो ये काम मेरा बर्तन वाला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब जो है मंजू आंटी आज से जो है आएंगी, तो और सारे बर्तन तो मैं रख ही दूँगी, लेकिन जो सिंक में ये छोटे मोटे बर्तन हो जाते हैं, ग्लास कप, ये सब तो मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ, उनके लिए मैं नहीं रखती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद यहाँ पे सिंक को भी मैंने साफ़ कर लिया है, तो ये काम भी मेरा सुबह का हो गया। अब बस रोटी बनाने के बाद जो है गैस पोंछना रहेगा। तो रोटी मैं बना चुकी हूँ और ये जा भी चुके हैं, तो अभी अपने लिए मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ता वही चावल फ्राई को गर्म कर रही हूँ, और इधर मैंने चाय रख दी है अपने लिए। तो अभी तो जैसे चाय मैंने कम कर दिया है पीना, लेकिन ना वही 2 दिन से मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, एक तरफ का जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम जैसे लग रही है, लेकिन योगा से मुझे आराम हो जाता है। तो वही 2-3 दिन से योगा भी छूट गया था सुबह। अगर तबीयत नहीं सही रहती है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो उसी वजह से योगा भी नहीं हो पा रहा था। और आँख इतना ज़्यादा दर्द, मेरा दाहिना वाला आँख और उधर का सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो अभी मुझे चाय चाहिए ही चाहिए था, तो बस यहाँ पे नाश्ता करूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद जो है आगे के काम में लगूँगी। तो बिना नाश्ता किए ना मुझे मतलब सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे बाद कुछ न कुछ चाहिए खाने के लिए। मैं बिना खाए, जैसे ऐसा नहीं है कि 11 बजे तक 12 बजे तक लगातार मैं काम करती रहूं।
तो फिर चाय नाश्ता करने के बाद यहाँ पे जो कपड़े मैंने डाले थे उन सबको खंगाल लिए हैं और यहाँ पे डाल दे रही हूँ, ताकि ये कुछ ही देर में सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं हटा लूँगी। क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा जो अभी तो धूप है लेकिन धूप छाँव हो रहा है। तो कपड़े मैं सारे डाल दे रही हूँ यहाँ पे। कपड़े डालने के बाद बस आ गई हूँ मैं यहाँ पे गैस साफ़ करने। बर्तन वगैरह सब मैंने हटा दिया है और गैस पोंछ ले रही हूँ। सिंक तो धो ही दिया है, तो बहुत ज़्यादा काम किचन में नहीं रह गया है। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म और गैस, यही चीज़ पोंछना रह गया था। तो इन सबको मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। तो बस मैंने टॉवल को भिगा के ही मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि ना जैसे कभी रात को साबुन से साफ़ कर देती हूँ तो सुबह पानी से या फिर क्लीनिंग लिक्विड से इस तरह से करती हूँ। तो मतलब बीच बीच में अल्टरनेट करके इस तरह से मैं साफ़ करती हूँ और साफ़ भी रहता है। गैस स्टोव देखिए पानी से ही मैंने पोंछा है, लेकिन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। एक बार ना भीगे कपड़े से पोंछने के बाद अगर सूखे कपड़े से, कॉटन का कपड़ा कोई भी हो, टी शर्ट या जो बनियान होता है, उन सब से पोंछ दिया जाए ना तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर यहाँ पे लास्ट में यही मैं टॉवल धो दे रही हूँ। बर्तन वगैरह मैंने फिर से डब्बे वगैरह जो थे उन सबको धुल दिया था। तो वही है, बर्तन मंजू आंटी ही धोती हैं उसके बावजूद भी, और सारे कंटेनर, चौका, बेलन, कप वगैरह, छन्नी वगैरह, ये सब जितने होते हैं, प्लास्टिक के बाउल, ये सब मैं उनको नहीं देती हूँ, ये सब मैं खुद ही धो लेती हूँ। तो एक बार मैंने सुबह बर्तन धुला था, उसके बाद फिर से इतने ये सारे डब्बे और कुछ बर्तन हो गए थे, तो इन सबको भी मैंने धो लिया था। और यहाँ पे टॉवल एक और धो के मैं लास्ट में जो है फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। तो फ्रिज भी ना अंदर से, अभी गर्मियों में फ्रिज बहुत जल्दी गंदा हो जा रहा है, तो इसकी डीप क्लीनिंग भी मुझे करनी है, लेकिन अभी टाइम भी नहीं है, ना ही मन कर रहा है कि डीप क्लीन करूं। तो देखती हूँ 1-2 दिन बाद करूँगी, क्योंकि अब जो दिमाग में जब आ जाता है ना कि किसी चीज़ की सफाई करनी है, तो उसको हम ज़्यादा दिन तक डिले नहीं कर सकते हैं, फिर उसको करना ही नहीं, तो वो दिमाग में बना रहता है कि करना है करना है। और गर्मियों में फ्रिज थोड़ा सा जल्दी गंदा हो भी जाता है, तो उसको करूँगी 1-2 दिन में। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेड सही करने। तो कंबल वगैरह बीच में वही मैं थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मोड़ देती हूँ, चादरें कभी कभी रह जाती हैं, कभी मोड़ देती हूँ। और ये बेड का जो यहाँ पे ये सिरहाना है ना, इस पे भी धूल जम जाती है, तो इसको भी टॉवल से साफ़ करना होता है। यहाँ तन्मय के रूम को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, झाड़ दे रही हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा जैसे निकाल के बाहर नहीं झाड़ा है, साफ़ ही था, तो बस ऐसे ही झाड़ दे रही हूँ, तो ये साफ़ हो जाएगा। तो फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद अभी कर रही हूँ डस्टिंग। तो रोज़ अगर हम डस्टिंग, झाड़ू पोछा करते हैं ना अच्छे से, तो मतलब डेली के डेली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो देखिए डस्टिंग सिर्फ मैं कपड़े से ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉलिन वगैरह कुछ नहीं लगा रही हूँ। तो मैं डेली कॉलिन से नहीं पोंछती हूँ, सिर्फ कपड़े से ही पोंछती हूँ। 2 दिन में, 3 दिन में 1 दिन कॉलिन से पोंछती हूँ, तो साफ़ रहते हैं ये सारी चीज़ें। लास्ट में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो अब सारा काम जो है सुबह का ख़त्म हो चुका है, और हालत बिल्कुल जो है ख़राब हो चुकी है। इस समय ना काम करते करते मतलब जैसे आप देख भी रहे हैं, जैसे आधा जैसे ना हम लोग भीग जाते हैं, नहा लेते हैं, वही हाल हो जाता है। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब क्या ही बताया जाए। और बारिश जब तक अभी मतलब 2-3 दिन लगातार अच्छे से बारिश नहीं होगी, तब तक मौसम ठंडा होगा भी नहीं। अभी तो 1-2 बारिश में, 3 बारिश में उमस और ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं सारे रूम में पोछा लगा दे रही हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो मॉर्निंग का मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नहाने के बाद पूजा पाठ होगा, फिर तन्मय आएगा तो उसके बाद खाना पीना होगा। दोपहर में आराम करती हूँ। दोपहर में मैं इस समय गर्मियों में कोई भी काम नहीं करती हूँ, सिर्फ आराम ही होता है। उसके बाद वही 5 बजे या 6 बजे ही रूम से, मतलब बीच बीच में ऐसा नहीं है कि रूम से निकलती नहीं हूँ, निकलती हूँ। 1-2 काम इधर उधर के हो जाते हैं, लेकिन मेन काम जो है 5-6 बजे से ही फिर स्टार्ट होता है शाम को। पोछा लगाते लगाते ही ना फिर मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था,
और बारिश भी आधे घंटे करीब हुई थी। जो है मैंने आधा पोछा लगाया तब तक अचानक से देखिए बारिश स्टार्ट हो गई और बहुत तेज़ बारिश हुई थी। लेकिन वही है कि बस जो है आधे घंटे करीब 15 मिनट तो तेज़ हुई और 15 मिनट बस ऐसे रिमझिम बारिश हुई थी। तो मौसम अच्छा हो रखा है। चलिए कम से कम थोड़ी सी संतुष्टि मिल गई कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैट जो है इसको भी मैं इस तरह से यहीं पे बाहर रखा था, मैंने झाड़ू पोछा जब कर रही थी तो ये गिर गया था।